हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और बेटा आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 4 क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 7 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सो आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो क्या है, भोजन के घटक। और बेटा लास्ट वर्कशीट में भी हमारा टॉपिक यही था, भोजन के घटक। हमने पहले कार्बोहाइड्रेट की जो है वर्कशीट की थी, उससे पहले हमने भोजन के घटक के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्रोटीन के बारे में अलग से पढ़ा, उसके टेस्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वसा जो है शरीर में संचित होती है। संचित का मतलब क्या होता है, स्टोर होती रहती है। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, यानी कुछ ऐसे जीव हैं जो सर्दियों में सो जाते हैं, कई कई महीनों तक सो जाते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, वे अपने शरीर में वसा संचित करते हैं। तो वे ऐसे जो जीव हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर में वसा को स्टोर करके रखते हैं, संचित करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। सभी बच्चे जानते हैं कि बेशक हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा शरीर कार्य कर रहा होता है, और शरीर जो भी कार्य करता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए बेशक ये जो जीव हैं ये सुप्त अवस्था में होते हैं तब भी इनको ऊर्जा चाहिए। ये उस समय खाना नहीं खाते हैं तो फिर इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, इनको ऊर्जा जो इन्होंने वसा संचित करके रखी हुई है वहां से ये लेते हैं। हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम अगर कई दिन खाना नहीं खाते हैं तब भी हमारा शरीर कार्य करता है, हम कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शरीर में जो वसा के रूप में जो वसा संचित होती है वो उससे हम जो है ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक, अब देखिए ऐसा जो है जीव कौन सा है, आप किसी जीव या जंतु का नाम बताइए जो शरीर में वसा संचित करते हैं। तो क्या आप ऐसे किसी जीव या जंतु का नाम बता सकते हो जो शरीर में वसा संचित करते हैं? जी हाँ, ध्रुवीय भालू। ये जो है सर्दी में सो जाता है, ठीक है ना, ध्रुवीय भालू। ओके, ध्रुवीय भालू। आप दूसरा और कोई नाम बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक, ऊंट। ऊंट भी जो है क्या करता है बेटे, वसा को संचित करता है। उसके जो कमर होती है उस पे कुबड़ होता है, हम्प जिसको बोलते हैं, तो वहां पे वो क्या करता है, वसा को संचित करके रखता है। और जब वो कई कई दिनों तक भूखा रह सकता है, पानी नहीं उसको मिलता है, तो वो क्या करता है, उस वसा का प्रयोग जो है अपना कार्य करने में करता है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे, ध्रुवीय भालू और ऊंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वसा हमारे जो भोजन है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। एक्चुअली बच्चों कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट ऊर्जा मिलती है एकदम से। जैसे कोई भी पेशेंट है, कोई भी रोगी है, तो उसको अगर एकदम से ऊर्जा देनी हो तो हम ग्लूकोज जो है उसको देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, सरलतम भोजन है जिससे हमें एकदम से ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देती है लेकिन इंस्टेंट नहीं देती। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है, तो वसा के रूप में ही हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो संचित रहती है। अब देखिए जंतु वसा के स्रोत क्या होंगे, तो जंतु वसा के स्रोत हैं कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, मक्खन या घी, इनमें क्या होती है, वसा होती है। पनीर है, दूध एवं मांस से क्या मिलता है हमें, दूध एवं मांस से भी हमें वसा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दूध है, ठीक है, अंडा है, मछली है, इस तरह से इनमें जो है क्या है, इनमें भी वसा होती है। अब देखिए पादप वसा के स्रोत हैं। पादप वसा के स्रोत यानी जो पेड़ पौधों से जो भी हमें उत्पाद मिलते हैं उनसे, उनमें किस किस से हमें वसा मिलती है, तो जैसे यहाँ पर देखिए मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल, तो इन सब से हमें क्या मिलती है, ये सारे हैं पादप वसा के स्रोत। ठीक है, इन सब से हमें जो है वसा मिलती है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है ऑलिव ऑयल, ठीक है ना, ऑलिव ऑयल क्या होता है, जैतून का तेल है, बटर है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे पिस्ताज हैं, और यहाँ पे फिश है, और ये एग्स, वॉलनट क्या होते हैं, अखरोट, आलमंड यानी बादाम,
इन सभी से हमें वसा मिलती है और अच्छे वाली वसा मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छे वाली वसा क्या होती है, तो ये भी हम जरूर बताएंगे आपको कि अच्छी और बुरी वसा क्या होती है। अभी हम पहले इसका परीक्षण देख लेते हैं। देखिए, वसा की उपस्थिति को सामान्य परीक्षण द्वारा जांचा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में प्रोटीन के बारे में देखा, किस तरह हम प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ में। उससे पहले कि हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा कि किस तरह हम कार्बोहाइड्रेट का पता लगाते हैं। यहाँ पर हम जो है वसा का परीक्षण करने वाले हैं। तो देखिए, वसा का परीक्षण कैसे करेंगे। खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण करना है। आप क्या करेंगे, थोड़ा तेल लीजिए और उसे कागज़ पर रगड़िए। कागज़ तैलीय और पारभासी हो जाता है, हम कागज़ के आर पार नहीं देख पाते। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब भी हम जो है घर में भी हम घी और मक्खन इनका इस्तेमाल करते हैं, तो जब अगर ये हमारे किसी भी कॉपी पे लग जाए, जैसे पेपर पे लग जाता है, वहाँ से चिकना हो जाता है, हाथों पे लग जाए तो हाथ चिकने हो जाते हैं। ठीक है, तो यही वसा की उपस्थिति का परीक्षण है। यानी क्या हो जाता है, तैलीय हो जाता है। और पारभासी का मतलब क्या है कि जो कागज़ है उसके ऊपर लगा के देखिए तेल, आपको जो है वो पारभासी हो जाएगा। पारभासी का मतलब जिसमें से हम जो है पूरी तरह से आर पार भी नहीं देख पाते, और वो पूरी तरह से ऐसा भी नहीं होता है कि हम पूरी तरह से अच्छी प्रकार भी नहीं देख पाते, और ऐसा भी नहीं होता है बच्चों कि हम बिल्कुल नहीं देख पाएं। ठीक है, कुछ कुछ उसमें दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पारभासी कहते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं, आइए अभ्यास करें। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज चिकना और पारभासी हो जाता है, इसका मतलब है कि भोजन में शामिल है, क्या शामिल है भोजन में, चीनी है, प्रोटीन है, वसा है, आयरन है। तो कागज चिकना और पारभासी अगर होगा तो उसमें क्या है खाने में, उसमें वसा है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सादृश्य को पूरा करें। तो देखिए, सेम जो है, सेम से क्या मिलती है, हमें प्रोटीन मिलती है। इसी तरह मक्खन से क्या मिलेगा, मक्खन से हमें वसा मिलेगी। तो यहाँ पे वसा फिल करेंगे। नेक्स्ट, जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा और प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा, पौधों से प्राप्त होने वाली वसा, उसके बारे में लिखना है और हर एक का स्रोत भी देना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे। सो बच्चों, आप जो है इस तरह इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए जंतु वसा और उसका स्रोत। तो जंतु वसा कौन सी है, दूध, घी, मक्खन, पनीर, खोया। ये हमें किससे मिलती है, ये हमें मिलेगी गाय, बकरी, भैंस, इनसे इसके स्रोत हैं। ठीक, उसके बाद देखिए मांस, मांस हमें किससे मिलता है, बकरी से, मुर्गी से, और भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, देखिए पादप वसा। पादप वसा यानी जो पेड़ पौधों से मिलती है। तो ये देखिए बादाम, काजू, नारियल तेल, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके स्रोत क्या है, पादप यानी पेड़ पौधे इनके स्रोत हैं। आप इसमें और भी अपनी तरफ से ऐड करके लिख सकते हैं जो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे और बुरे वसा वाले प्रत्येक भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। तो देखिए बेटे, अच्छा और बुरा वसा ये क्या होता है, अच्छी वसा, बुरी वसा, ये क्या, इसका क्या मतलब है। जो कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें वसा होती है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हेल्दी जो है खाने में वो आते हैं, हमारा जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते हैं, तो वो कौन से वसा होते हैं, वो अच्छी वसा है। और कुछ वसा होती है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, वो बुरी वसा की कैटेगरी में आएगी। तो अच्छी और बुरी वसा के उदाहरण जो है वो आपको लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप लिखेंगे अच्छी वसा में क्या है, मछली, जैतून का तेल और सूखे मेवे। जैसे हमने अभी पढ़ा अखरोट, बादाम, ये सभी क्या है, ये बहुत अच्छी वसा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दूसरा क्या है, बुरी वसा। बुरी वसा में क्या है, जो तला हुआ भोजन, आपको जो है पता है तला हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। फ्रेंच फ्राइज जो खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा, इन सब के अंदर जो वसा हमें मिलती है वो बुरी वसा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, आपको बताना है ये सही है या गलत है।
तो आप बताइए, क्या वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देती है? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, इसका उत्तर क्या होगा? सही होगा, कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा ऊर्जा जो है वो वसा से मिलती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की विज्ञान की वर्कशीट, और आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।